हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शुभम कुमार। स्वागत करता हूं आपका शुभ स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी। यानी कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहां पर कवर करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आपके नल और टंकी की कॉन्सेप्ट बनते हैं सभी हम यहां पर क्लियर करेंगे, जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क में किया था उसी प्रकार से। देखिए, आपने पिछली वीडियो देखी होगी टाइम एंड वर्क, उसमें हमने कंप्लीटली डिटेल से पढ़ाई की थी। टाइम एंड वर्क कंप्लीट खत्म कर दिया था 1.5 घंटों के अंदर, सारे कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियरिटी के साथ। सभी कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर पढ़ लिए थे, सभी प्रकार के क्वेश्चन देख लिए थे। तो इसी प्रकार से हम नल और टंकी को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी भी बड़ी वीडियो बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम कंप्लीट इस एक ही वीडियो में हम नल और टंकी को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिटीजन से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या एसएससी सीएचएसएल हो या एलडीसी हो या फिर सीजीएल का भी दे रहे हो, उसमें भी 2-3% पाइप एंड सिटीजन और आपके टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर भी आपने देखा होगा, और जो अब सीबीटी 2 भी होगा उसके अंदर भी आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। रेलवे के हर एग्जाम के अंदर जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर भी यहाँ पर होगा। जो आपके एमटीएस का एग्जाम है, एसएससी एमटीएस और डीआरडीओ एमटीएस, उसके अंदर भी यहाँ पाइप एंड सिटीजन और आपका ये देखने को मिलेगा जरूर। और जो हरियाणा की एग्जाम है उसके अंदर भी अर्थमेटिक मैथ अब आने लगा है। पहले अर्थमेटिक मैथ नहीं आता था, एडवांस मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते थे, कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन अब जो प्रेफरेंस जो आपके अब एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर आपका अर्थमेटिक मैथ बहुत ही पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, जो अभी पीछे हाल ही में जो हरियाणा पुलिस का पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था, उसमें भी यहाँ पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अब आगे भी संभावना है यहाँ से क्वेश्चन आने की, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना भाई। ठीक है दोस्तों, तो एक बात और कहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, आपको कुछ बेनिफिट होता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इतना ही कहूँगा दोस्तों, मैथ में आपको 100% स्कोर करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सभी टॉपिक्स हम क्लियरिटी से एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक वीडियो में सारे टॉपिक एक एक उठा करके सभी कवर करेंगे। अभी अर्थमेटिक चल रहा है, इसके बाद हम एडवांस मैथ उठाएंगे बढ़िया तरीके से, उसको भी करेंगे क्लियर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज का थॉट है दोस्तों, पहले आज का एक थॉट ले लेते हैं, क्योंकि एक थॉट से शुरुआत करते हैं तो बड़ी अच्छी शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है। तो सभी पहले आज का थॉट देख लीजिए। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है, सफलता का मिलना तो तय है। यानी कि आपको स्ट्रगल करना है, सक्सेस को मिलना बिल्कुल 100% श्योर है। यानी कि आप स्ट्रगल कीजिए, स्ट्रगल के बिना सक्सेस नहीं मिलेगी, और स्ट्रगल नहीं करोगे तो सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर स्ट्रगल करोगे तो सक्सेस अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ये कहावत नहीं, एक सच्चाई है। स्ट्रगल करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। यानी कि मेहनत करो, मेहनत मेहनत जितनी आप करोगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी, उतना ही आपकी सफलता रंग लेकर के आएगी आपके सामने, और आपको दिखेगा कि हाँ भाई, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था और स्ट्रगल करता करता आज मैं यहाँ पर हूँ। तो वो स्ट्रगल से होता है, संघर्ष करने से होता है, ठीक है, मेहनत से होता है, लगन से होता है। तो दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम शुरुआत करने वाले हैं, और आपके सामने अभी क्वेश्चन आने वाला है, ये लीजिए। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंपल सा, आसान सा। तो देखिए, इसको कीजिए पहले भाई आराम से, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से करना है। एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। उसी प्रकार से जो हमने टाइम एंड वर्क किया था, उसी प्रकार से आपका उसके ऊपर ही बेस है आपका पाइप एंड सिटीजन। ठीक है, तो 20 घंटे में भर सकता है और दूसरा टैंक 30 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। यानी कि एक पाइप है वो 20 घंटे में भर सकता है और 30 घंटे में भर सकता है दूसरा पाइप, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था। उसमें क्या होता था, उसमें होता था कोई व्यक्ति है वो कार्य 20 घंटे में कर सकता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 30 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। उसमें ऐसा प्रश्न आता था, लेकिन इसमें आपको टैंक, पानी, पाइप कुछ इस प्रकार से देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, तो देखिए
जो पहला पाइप है वो आपका 20 घंटे में भर रहा है और दूसरा पाइप है वो आपका 30 घंटे में भर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि पाइप भर रहा है या खाली कर रहा है। तो ये देखिए दोनों ही पाइप भर रहे हैं आपके, पाइप जो पहला है वो भी भर रहा है और दूसरा पाइप भी भर रहा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। तो पहले टैंक की एफिशिएंसी आ गई 3, दूसरे टैंक की एफिशिएंसी आ गई 2। तो पूछा क्या है, दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो दोनों मिलकर पूछा है, तो दोनों 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी टोटल 5 हो गई। टोटल आपका वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी 5 से भरेगा तो कितने घंटे में भर लेगा, 12 घंटे में यह भर लेगा। तो 12 घंटा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा था। जैसा हमने टाइम एंड वर्क में किया था वही पैटर्न आपका पाइप एंड सिटीजन में चलेगा। पूरा पाइप एंड सिटीजन बेस है टाइम एंड वर्क पे, तभी बोला जाता है इसी प्रकार से। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर गॉट इट, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिए इसको भी पढ़िए और आराम से कीजिए। एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और जो दूसरा पाइप है वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। इस बात को भाई ध्यान रखना है, खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों को एक साथ चलाया जाता है तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो पर्सन वैसा ही है लेकिन इसमें खाली कर रहा है। जो पहला टैंक है, जो पहली टंकी है वो 12 घंटे में भर रही है और जो दूसरी टंकी है वो आपकी 20 घंटे में खाली कर रही है। तो खाली कर रही है तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि भाई हाँ ये माइनस कर रही है। ठीक है, अब देखिए इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 और इस 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो देखिए 12 5 60 और 20 दिया 60, यहाँ माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि ये टंकी है ये खाली कर रही है आपकी, ये टंकी क्या कर रही है, खाली कर रही है। जो दूसरी टंकी है वो क्या कर रही है आपकी, खाली कर रही है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाता है, यानी कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी -3 है, यानी कि ये -3 की एफिशिएंसी से खाली करेगा टंकी को ये वाला पाइप 2, और जो पाइप 1 है वो 5 की एफिशिएंसी से टंकी को भरेगा। तो पूछा क्या है, पहली टंकी और दूसरी टंकी यानी कि दोनों एक साथ कैसे भर सकते हैं। तो 5 में से आपको 3 माइनस करना है, जो खाली टंकी है उसको माइनस करना है। 5 में से 3 जाएंगे तो बचेगा कितना आपके पास 2। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी, 2 आएगी। टोटल वर्क आपका 60 है, एफिशिएंसी 2 है, तो यह 30 घंटे में पूरी टंकी को भर देंगे। कौन, पाइप ए और पाइप 2 दोनों मिलकर के 30 घंटे में इस टंकी को भर देंगे। ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ गया। खाली टंकी बोले तो केवल आपको माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना, बस आप सामने पहले माइनस लगा लीजिए। टंकी खाली कर रही है तो टंकी खाली कर रही है तो इनके टोटल एफिशिएंसी निकाल करके मैंने यहाँ से निकाल दिया, बस और कुछ नहीं करना। माइनस करना है जो टंकी खाली कर रही है और जैसा पूछे वैसा आपको आंसर देना है। समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, एक पाइप है किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए इसमें भी एक तो पाइप है वो भर रहा है और जो दूसरा पाइप है वो टंकी को खाली कर रहा है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो, यानी कि टंकी पहले से पूरी भरी हुई है और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप हैं उनको एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, सेम वही पैटर्न। जो पहली टंकी है वो 5 घंटे में भर रही है और जो दूसरी टंकी है वो आपकी 4 घंटे में क्या कर रही है, खाली कर रही है। तो मैं माइनस लगा देता हूँ, टंकी खाली कर रही है। इनका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 20, 5 चौक 20 और 4 5 जो 20। इसकी जो एफिशिएंसी आएगी -5 आएगी, जो दूसरे वाले की एफिशिएंसी -5 आएगी। क्यों आएगी ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि टंकी खाली हो रही है इसलिए यहाँ पर आ गया क्या, -5। तो अब बोला क्या गया है, तो टंकी खाली हो जाएगी। टंकी भर तो सकती नहीं, बिल्कुल भी नहीं भर सकती, जो क्योंकि जो खाली कर रही है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो भर रही है उसकी एफिशिएंसी कम है, क्योंकि इसकी 4 से खाली कर रही है, ये 5 से खाली कर रही है और ये 4 से भर रही है। तो कंपैरिजन ज़्यादा कौन करेगा, काम ज़्यादा कौन करेगा, आपका दो जो 5 है वो 5, यानी कि जैसे कि आप 1 से 5 गिलास पानी निकालोगे और 1 से 4 गिलास पानी निकालोगे। 1 से 5 गिलास पानी निकालो, 1 से 4 गिलास उसमें पानी डालो, तो कोई किसकी ज़्यादा हो गई, दूसरे वाले की हो गई, क्योंकि हम ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं और कम पानी डाल रहे हैं। तो बराबर तो इक्वल तो नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टंकी है वो खाली होगी, भरेगी नहीं।
टंकी खाली होगी, जो लास्ट स्टेज आएगी वहाँ पर टंकी खाली होगी, भरेगी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब आगे इसको कैसे करेंगे। एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, तो दोनों को एक साथ खोला जाता है। यहाँ 4 है, यहाँ -5 है, तो 4 और -5 कितना हो जाएगा, -1, यानी कि -1 की एफिशिएंसी से वह टंकी ओवरऑल खाली करेगी। टोटल वर्क आपका 20 है और -1 की एफिशिएंसी वह खाली करेगी, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 20 घंटे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टंकी खाली कर रही है, इसीलिए हम माइनस लगाते हैं और कोई भी इसका रोल नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो टंकी माइनस है तो इसका मतलब है खाली कर रही है, प्लस है तो इसका मतलब टंकी भर रही है। तो माइनस है इसका मतलब क्या हुआ, टंकी आपकी खाली हो रही है, 20 घंटे में खाली हो जाएगी अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो। समझ में आ गया सभी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 3 नल हैं ए बी सी। तो देखिए जो टंकी है 3 नल हैं ए बी सी, एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, यानी कि जो ए नल है वो पूरे समय पर खुला रहेगा और बी और सी बारी बारी करके एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ गया क्वेश्चन को पढ़ के, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका देखिए, उसी प्रकार से हमें को करना है। जो ए बी सी हैं, जो ए बी सी आपके 3 टैंक हैं, जो ए टैंक है वो 12 की एफिशिएंसी से भर रहा है, 12 से भर रहा है 12 घंटे में, और जो सी है वो आपके 20 घंटे में भर रहा है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60, 12 5 60 और 15 चौके 60 और 20 दिया 60। इनकी एफिशिएंसी मैंने निकाल दी। फिर आगे पे क्या बोला गया था, यदि नल ए पूरी समय खुला रहे, बिल्कुल जो आपका ए नल है वो पूरी टाइम पर खुला रहेगा, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से ए नल पूरे समय पर खुला रहेगा। बी और सी बारी बारी करके एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, यानी कि पहले बी खोला जाएगा 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद बी को बंद कर दिया जाएगा और सी 1 घंटे के लिए खोला जाएगा, फिर बी फिर सी, इस प्रकार से खुलेंगे। जो टोटल है वो आपका कितना है 60। तो दोस्तों अब इसको आगे कैसे करेंगे, तो देखिए करना क्या है, इसके अंदर जो टोटल है वो आपका 60 है। तो देखिए जो ए है आपका वो पूरी समय खुला रहेगा, पहले ए है वो खुल रहा है, फिर उसके साथ कौन खुलेगा बी, तो ए और बी, यहाँ लिखता हूँ मैं ए और बी, ए और बी दोनों साथ खुलेंगे, सी को बंद कर दिया, बी और सी बारी बारी खुल रहे हैं ना, ए बी के साथ खुलेगा तो कितनी एफिशिएंसी से कार्य करेगा, 5 और 4 9, यानी कि यह 9 कार्य कर लेगा 1 घंटे में, सॉरी कार्य नहीं 9, यह भर देगा टंकी को 1 घंटे में, 9 भर देगा ये टंकी को। ठीक है, तो फिर उसके बाद में देखिए ए के साथ कौन आएगा, ए के साथ फिर सी आएगा, फिर बी को बंद कर दिया जाता है, फिर सी खोला जाता है 1 घंटे के बाद में। तो 1 घंटे इसने कार्य कर लिया, ए और बी ने टोटल कर लिया 9, यानी कि 9 टंकी भर दी इसने। फिर ए और सी का नंबर आ गया, ए और सी ने 5 और 3 8, यानी कि यहाँ से ए और सी ने टंकी कितनी भर ली 8 भर ली। तो अब देखिए पहले ए ने बी के साथ काम किया, फिर बी को बंद कर दिया गया, फिर ए तो कंटिन्यू चल रहा है, फिर ए के साथ कौन आ जाएगा सी, तो यानी कि 1 घंटे में तो इसने किया 9 और 1 घंटे में इसने टंकी भर दी 8, तो टोटल कितना हो गया, 2 घंटे में टंकी कितनी भरी गई 8 8 16 और 1 17, यानी कि 9 और 8 17, तो कितनी भरी गई टंकी 17 भरी गई है टंकी, 2 घंटे में 17 टंकी भरी गई। और अपने को भरनी कितनी है टोटल 60, तो इसको कितने से कर दूँ, जो 60 से कम ही होना चाहिए, 17 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई। ठीक है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 51, तो इसको भी 3 से कर दूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 घंटे में यह टंकी 51 भरी गई। तो 6 घंटे में टंकी कितनी भरी गई 51 भर गई 6 घंटे में टंकी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो 6 घंटे में 51 टंकी भर दी, बची कितनी अपने पास 9, तभी तो टोटल 60 होगा आपका, टोटल जो आपका टोटल 60 ही तभी तो आएगा। तो अपनी टंकी कितनी भरी है 51 भर गई, 9 बच गई, तो इसके बाद कौन आएगा ए और बी करेंगे। तो ए जो 1 घंटा है, जो 1 घंटा है यहाँ से
तेरी क्या स्क्रीनशॉट लग रहा है। तो देखिए जो आपका 1 घंटा है वो फिर कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे, यानी कि 9 कार्य कौन जो जो 9 एफिशिएंसी है वो कौन कर देगा, 1 घंटे में यह भर देगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 7 घंटे हो गए। 6 घंटे ये और 1 घंटे में ये ए और बी मिलकर 9, फिर इनका नंबर आ जाएगा क्योंकि नंबर वाइज चलेगा ना, पहले बी फिर सी फिर बी फिर सी। समझ में आ गया सभी को। 2 घंटे में 17 टंकी भरी, यहाँ तक सबका क्लियर। उसके बाद देखिए 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया 51, फिर इसको भी मल्टीप्लाई किया, 6 घंटे में 51 भर गई टंकी। ठीक है, 51 भर गई, बची कितनी, 9 बच गई। तो फिर किसका नंबर आएगा अब ए और बी इनका नंबर आएगा। तो 1 घंटे में और 9 टंकी और भर देंगे तो 51 और 9 60 हो गए। टोटल आपका 60 टाइम पूरा कंप्लीट कवर हो गया। तो 7 घंटे में यह टंकी को फुल भर देंगे। तो टंकी की क्षमता को पूरी कंप्लीटली भर देंगे 7 घंटे में। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको पढ़िए आराम से और कीजिए। एक नल से 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से पानी टपकता है, 600 बूंद से 100 ml बनता है। ठीक है जी, तो 300 दिन में कितने लीटर पानी बर्बाद होगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। एक नल में 1 बूंद 1 सेकंड में, तो यहाँ मैंने लिखा 1 बूंद, जो 1 बूंद है वो कितनी देर में, 1 सेकंड में। तो 600 बूंद, तो 600 बूंद कितनी देर में हो जाएंगे, 600 सेकंड में। ठीक है, 600 सेकंड 100 ml बनता है, 600 बूंद है वो 100 ml बनते हैं। तो यानी कि जो 600 बूंद है वो 100 ml के बराबर है, तो 600 सेकंड भी किसके बराबर हो जाएगा, 100 ml के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये बात समझ में आ गई आप सभी को। यहाँ तक मैंने ये निकाल लिया, 600 सेकंड किसके बराबर हो गया, 100 ml के बराबर हो गया। तो अब देखिए 600 सेकंड को मिनट में चेंज करता हूँ तो 60 से भाग दूंगा, 60 से भाग दूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 मिनट। तो 10 मिनट में मेरी जो क्षमता है वो 100 ml हो जाएगी। तो 100 ml पानी मैंने भर दिया। तो अब देखिए 10 मिनट में 100 ml हो गया, तो 300 दिन में करना है आपको। तो मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, मिनट को पहले घंटे में चेंज करोगे तो कितने से, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 मिनट हो जाएंगी। तो 600 मिनट आपके 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। सॉरी 6 से करेंगे, ठीक है ना, 6 से करेंगे, 60 मिनट, 60 मिनट हो जाएंगे ना, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा हो गया। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये पूरा एक दिन बन गया। फिर कितने दिन पूछा है आपसे, 300 दिन पूछा है, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए। तो क्या किया मैंने, 10 मिनट को पहले घंटे में चेंज किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 घंटा हो गया। ठीक है, 60 मिनट हो गए, 1 घंटा, फिर 1 घंटा हो गया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 दिन हो गया। पूछा आपसे 300 दिन का था, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इधर भी इसी प्रकार से कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई, 24 से मल्टीप्लाई और 300 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना हो गया। तो आपको ये निकालना है किसके बराबर होगा, तो ये तो आपको निकालना है 300 दिन, ये तो 300 दिन हो गया, ये निकालना है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मिलीलीटर में दे रखा है और आपको लीटर में चेंज करना है। तो पहले देखिए इसको सोल्व करते हैं, 24 गुना 6, ठीक है, 24 गुना 6 गुना 3, 2 और 2, यहाँ से आपकी 4 जीरो हो जाएंगी। ठीक है, 4 जीरो हो गई। और नीचे क्या करोगे आप, बताइए क्या करोगे, 1000 से गुना करोगे ना, क्यों, क्योंकि लीटर में चेंज करना है। अब ये जो पुअर ओवरऑल होगा जो आपका लीटर के अंदर आ जाएगा, मिलीलीटर में था लीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, बचा कितना, 6 तिया 18, और 18 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 432 आएगा, 432 और 1 जीरो लग जाएगी, यानी कि 4320 लीटर। 4320 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4320 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भाई ध्यान में रखना है, 4320 लीटर राइट आंसर होगा, क्योंकि ये लीटर जो मिलीलीटर है इसको चेंज करने में जीरो वगैरह की आप गलती कर दोगे तो वो नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो देखिए 1 बूंद, फिर से समझिए, 1 बूंद 1 सेकंड में, तो 600 बूंद 600 सेकंड में, और 600 सेकंड किसके बराबर है, 100 ml के बराबर है। तो 600 सेकंड को मैंने मिनट में चेंज किया, 10 मिनट, घंटे में चेंज करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, फिर घंटे को दिन में चेंज करने के लिए 24 से, और 24 को टोटल 300 दिन पूछा था तो 300 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो इधर भी इसी प्रकार से कर दिया। तो ये 300 दिन आपको यहाँ से निकालना था, तो इसको सोल्व किया मैंने। 24 गुना 6 गुना 3 और ये 4 जीरो आ जाएंगी। यहाँ से मिलीलीटर आ रहा था और आंसर आपको लीटर के अंदर दे रखा है और पूछ भी आपको लीटर के अंदर रखा है। तो यहाँ से लीटर में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया और काट के इसको आंसर लिख दिया। 4320 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर, रेलवे के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन है ये भाई। समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये लीजिए, दो पाइप हैं ए और बी, अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया जाता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा? यानी कि एक और बी पाइप है वो 60 और 75 में भर रहे हैं, लेकिन जो सी पाइप है, मैं मान लेता हूँ कोई भी सी पाइप है, तीसरा पाइप वो खाली कर रहा है टंकी को, और तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो वह टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो देखिए, जो ए है वो आपका 60 मिनट में भर रहा है, जो बी है वो उस पाइप को 75 मिनट में भर रहा है। देखिए फिर क्या करना है, और जो तीनों हैं ए और बी, और जो लीकेज है, लीकेज ही तो है ना, उसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लीकेज को। जो लीकेज वाला पाइप है वो तीनों मिलकर 50 मिनट में भर रहे हैं। यानी कि जो तीसरा पाइप है आपका सी, उसको मैंने एल मान लिया, लीकेज चलो सी मान लेता हूँ, ठीक है, जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो सी हो गया, सी मान लिया मैंने तीसरा पाइप जो कि खाली कर रहा है। अब देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, तीनों का 60, 75 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150, 150 से 60 नहीं जा रहा तो 150 दूनी 300, 300 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 300 देखिए 6 5 30, यहाँ से 5 आ गया, 75 दूनी 150, 75 चौक का 300, ठीक है, और 5 6 30, यहाँ से 6 एफिशिएंसी टोटल यहाँ तक निकाल लिया। इसके बाद देखिए ए की एफिशिएंसी 5 हो गई, बी की एफिशिएंसी 4 हो गई, यहाँ से हो गया 5 और 4। जो लीकेज है वो यहाँ पर तीनों मिलकर तो 6 दे रहे हैं, तो लीकेज है वो खाली करेगा ना, माइनस में करेगा, तो -3 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 में से 3 जाएंगे 6। तो जो लीकेज पाइप है वो -3 की एफिशिएंसी से इस टंकी को खाली कर रहा है। एफिशिएंसी आ गई, अब जो पाइप खाली कर रहा था उसकी एफिशिएंसी आ गई -3, तो टोटल आपका 300 है। टोटल कितना है आपका? 300, और 300 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो टंकी खाली कितनी देर में हो जाएगी? सी जो पाइप है, जो पाइप खाली करने वाला है, जो तीसरा पाइप है, वो इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? 100 मिनट में यह टंकी को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को कैसे किया मैंने? ए टंकी है वो 60 मिनट में भर रही थी, बी 75 मिनट में, और जो तीनों मिलकर 50 मिनट में भर रहे थे। क्योंकि जो लीकेज पाइप था, तीसरा पाइप, वो लीकेज होने के कारण कितनी देर में खाली कर देगा आपसे ये पूछा था। तो तीनों पाइप का मैंने क्या किया? एलसीएम निकाला, इनकी एफिशिएंसी अलग अलग निकाल ली। ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो सी की एफिशिएंसी मेरे को नहीं पता, यानी कि जो तीसरा पाइप है खाली करने वाला है उसकी एफिशिएंसी नहीं पता। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल तीनों की 6 है, तो वो जो लीकेज पाइप है वो -3 की एफिशिएंसी से खाली करेगा, क्योंकि फिर इसके बराबर हो जाता है 5 4 9, 9 में से 3 जाएंगे 6, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो आपका सी पाइप है वो -3 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, तो -3 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क आपका 300, सॉरी टोटल जो क्षमता है वो आपकी 300 है। तो 300 में से 3 को डिवाइड करोगे तो 100 मिनट हो जाएगा। जो माइनस का मतलब मैंने आपको बताया था वो क्या होता है? टंकी को खाली कर रहा है, माइनस का मतलब, तो 100 मिनट में वह टंकी तीसरा पाइप खाली कर देगा। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको कीजिए भाई आराम से। ये लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में तथा दूसरा टैंक 30 मिनट में भर सकता है। जब आदमी वापस आता है तो देखता है कि टंकी में छेद होने के कारण टंकी नहीं भर पाई। अब छेद को बंद किया गया और टंकी 3 मिनट में भर गई। छेद टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा? तो क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है भाई, चलिए करते हैं आराम से और प्यार से। एक पाइप है किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। इधर देखिए, जो पहला पाइप है वो 20 मिनट में भर सकता है, और जो दूसरा पाइप है वह 30 मिनट में भर सकता है।
जब आदमी चला जाता है और वापस आकर देखता है कि भाई पानी टंकी में छेद होने के कारण टंकी नहीं भर पाई, भाई बिल्कुल ठीक है। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है भाई, 60 एलसीएम हो गया, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। इनकी एफिशिएंसी मैंने निकाल ली। अब एफिशिएंसी निकाल ली तो फिर आगे मैं क्या करूं, तो आगे कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको 60 है टोटल एफिशिएंसी, दोनों की कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा, 12 मिनट। मिनट में दे रखा है ना, तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, 12 मिनट। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। छेद होने के कारण टंकी 3 मिनट में नहीं भर पाई थी, तो उसके छेद होने के कारण नहीं भर पाई थी, तो वो छेद को बंद करने के बाद में 3 मिनट में टंकी भर गई भाई। छेद को बंद करने पर 3 मिनट में टंकी भर गई। दोनों की एफिशिएंसी 5 है ना, 3 मिनट में टंकी भर रही है। 5 की एफिशिएंसी से 5 दिया 15, यानी कि ओवरऑल जो टंकी है वो 15 लीटर की टंकी 3 मिनट में भरती है। तो वह टोटल 60 लीटर की क्षमता है उसके पास, और 15 लीटर वह भर लिया उसने 3 मिनट में। तो 15 लीटर क्षमता है, तो 15 चौके 60, यानी कि 60 लीटर टंकी आपकी भर रही है। कितने पर मल्टीप्लाई करने पर, 4 से, तो यहाँ भी 4 से करूँगा, 12 चौक 48, यानी कि 48 मिनट में वह टंकी खाली कर सकता है। कौन, छेद खाली कर सकता है। कब, 48 मिनट में टंकी को छेद खाली कर सकता है। कैसे, समझ में आया। पहला जो टंकी थी 20 मिनट में भर रही थी, दूसरी 30 मिनट में, टोटल एलसीएम 60 आ गया, एफिशिएंसी 3 और 2 दोनों की अलग अलग। टोटल जो आपकी क्षमता थी टंकी की 60 थी, 5 की एफिशिएंसी से 12 मिनट में भर सकता है। लेकिन टंकी में छेद होने के कारण टंकी नहीं भर पाती है, और छेद को बंद किया उसने आग करके, और बंद करने के बाद में वह 3 मिनट में भर जाती है। तो 3 मिनट में 5 की एफिशिएंसी से 15 लीटर टंकी वह भर जाएगी। 5 दिया 15, यानी कि 15 लीटर टंकी 3 मिनट में भर रहा है। तो 15 लीटर टोटल जो आपकी क्षमता है 60 लीटर की है, तो 15 को 60 पर लेके जाना है। तो 15 चौक के 60 लीटर, तो 4 से ही इधर इसमें को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 चौक 48, यानी कि 48 मिनट में वह टंकी पूरी खाली हो जाएगी छेद के कारण। यानी कि उस छेद से वह टंकी 48 मिनट में खाली हो जाती, वो थोड़ा सा और लेट हो जाता तो वह 48 मिनट में उसको टंकी खाली मिलती। तो 48 मिनट में उस छेद के कारण टंकी खाली हो जाती। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। 48 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा। सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए, इसको कीजिए आराम से, प्यार से। कैसे करोगे, एक पाइप है वो 25 मिनट में, तथा दूसरा पाइप 50 मिनट में, और सी पाइप है वो 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहला पाइप भर रहा है, दूसरा पाइप भर रहा है, लेकिन जो सी पाइप है वह खाली कर रहा है। पहले दोनों पाइप 10 मिनट खोलने के बाद सी को खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो देखिए भाई, टंकी जो ए है वो आपका 25 मिनट में भर रहा है, जो बी है वो आपका 50 मिनट में भर रहा है, और जो सी टैंक है वो 10 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है खाली वाले टैंक का। उसके आगे माइनस लगा लीजिए बस। 25, 50 और 10, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25, 50 एक कम 50, ठीक है, और 10 से ये 5 हो गया, ठीक है। ये 1 है भाई, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है आपका 1, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, सी की एफिशिएंसी 5 आ गई, वो भी किसका, माइनस का 5, किसका, माइनस का 5 आ गई भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सी टैंक है वो खाली कर रहा था। फिर आगे क्या बोला है, पहले दोनों पाइप 10 मिनट खोलने के बाद, जो पहले दो पाइप हैं 10 मिनट खोले जाते हैं, ठीक है भाई। पहले जो दो पाइप हैं उनको 10 मिनट हम खोल देते हैं। ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 और 1, यानी कि 3 टोटल एफिशिएंसी हो गई इनकी, 3 इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो 3 इनकी एफिशिएंसी हो गई, फिर आगे क्या करोगे, 3 की एफिशिएंसी से 10 मिनट, यानी कि 30 मिनट, 3 ढाई 30, यानी कि 30 मिनट वह खाली कर लेगा, यानी कि 3 गुणा 30, यहाँ से कितना आ गया आपका 30 मिनट। यहाँ से क्या आ गया आपका 30 मिनट। ए और बी दो पाइप स्टार्टिंग के खोलने के बाद में टंकी को भर लेते हैं, और सी पाइप खोल दिया जाता है। उसके बाद में क्या, सी पाइप भी खोल दिया जाता है, यानी कि 50 टोटल थी, तो 30 टंकी यहाँ पर खाली हो चुकी है। तो इस खाली टंकी को ही भरना है आपको, तो खाली टंकी को ही आपको भरना है।
यानी कि खाली करना है टंकी को, कितनी तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगा। अच्छा खाली बोल रहा है, तो खाली करना है आपको, क्योंकि 30 है जो ये क्या है, ये भी खाली है। क्यों? क्योंकि जो एफिशिएंसी है -5 की एफिशिएंसी से खाली करेगा, 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से भरेगा। तो क्या होगा, जो पहले क्वेश्चन आपने किया भी था पहले ऐसा, तो -5 यानी कि जो टंकी है वो खाली होगी, बिल्कुल खाली होगी, क्योंकि जो खाली है उसकी क्षमता ज़्यादा है, तो टंकी खाली होगी। 50 तो आपकी खाली टंकी थी, उसमें 30 जो टंकी है वो 10 मिनट के खोलने के बाद में, जो 2 पाइप है स्टार्टिंग के 10 मिनट खोले उसने, तो कितनी खाली हो गई, 30 खाली हो गई। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब सी भी खोल दिया जाता है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, 3 में से 5 जाएंगे तो कितना बचा, -2, यानी कि -2 है वो किसके बराबर होगा, जो -2 है वो आपका किसके बराबर होगा, इस 30 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये 30 है यही तो हमने खाली किया है, यही तो हमने खाली किया है। तो इस -2 के बराबर 30 हो गया, तो कितनी के एफिशिएंसी, कितने मिनट में यह भर देगा, यह 15 मिनट में इस टंकी को खाली कर देगा। तो यह 15 मिनट में इस टंकी को खाली कर देगा। समझ में आ गया, -2 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा था, टंकी की क्षमता 30 है, तो 15 मिनट में इस टंकी को खाली कर देगा भाई। ये -2 की एफिशिएंसी से 15 मिनट में इस टंकी को खाली कर देगा, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 15 मिनट। आप सभी को समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम के हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2 पाइप हैं ए और बी, होज के क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि होज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे कीजिएगा, तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पाइप ए और बी, 2 पाइप हैं, वो क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में यह टंकी को भर रहे हैं। जो पाइप ए है वह 30 मिनट में भर रहा है, जो पाइप बी है वह 40 मिनट में इस टंकी को भर रहा है। अब देखिए, अब इन दोनों का सबसे पहले तो हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, इनकी एफिशिएंसी भी मैंने निकाल ली। अब आगे आपको क्या बोला है और क्या करना है, तो देखिए जो होज है वो 24 मिनट में भरना हो, 24 मिनट यानी कि उसको पहले ही बता दिया कि 24 मिनट में भरना है उस होज को, तो 24 मिनट में भरना है। किसकी एफिशिएंसी से, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 7 हो जाएगी, 4 और 3 7, तो 24 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 2 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि 168 आपका क्या हो गया, 168 आपका टोटल वर्क हो गया। और यहाँ पर 120 वर्क है, यहाँ टोटल 120 दे रखा है, यहाँ 148 है, कितने का डिफरेंस है, 48 का डिफरेंस है भाई। ठीक है जी, 48 का डिफरेंस है। जो 48 है, जो दोनों पाइप को एक साथ चालू किया था और होज को 24 मिनट लग रहे थे, तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए, तो दूसरे पाइप को बंद करना है, तो इसको दूसरे पाइप की एफिशिएंसी ले लीजिए, 3 की एफिशिएंसी से बंद करना है दूसरे पाइप को। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा आपका, यहाँ से निकल कर आ गया 16 मिनट, 3 16 या 48, यहाँ से 16 मिनट निकल कर आ गया। जो दूसरा पाइप है वो कब बंद करना देना चाहिए, 48/3, यानी कि 16 मिनट कौन रहेगा चालू, बी रहेगा चालू, बी चालू रहेगा 16 मिनट तक। टोटल आपका कितना दे रखा है, 24, क्योंकि 24 दे रखा है आपको टोटल, तो अब देखिए 24 दे रखा है, इसमें से आप 16 माइनस कर दीजिए, तो बी जो पाइप बंद होगा उसका समय निकल कर आ जाएगा। 24 में से आप 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 मिनट, तो 8 मिनट में वह टंकी को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 मिनट में दूसरा पाइप है वो बंद कर देना चाहिए, कब, 8 मिनट के अंदर। समझ में आ गया कैसे किया, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी निकाल ली। टोटल वर्क मेरा 120 आ रहा था, इधर से 24 जो दिन थे 24 मिनट थी, 24 गुना 7 168 टोटल था, डिफरेंस 48, बी को बंद करना था तो मैंने बी को ले लिया, 3 की एफिशिएंसी से 16 मिनट निकाल लिया। टोटल ओवरऑल 24 मिनट थी, 24 मिनट में 16 मिनट माइनस कर दिया तो मेरा 8 मिनट राइट आंसर आ गया। दूसरा पाइप वो बंद कर देना चाहिए कब, 8 मिनट के बाद। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। कहाँ पहुंच गए,
यहाँ थे, ठीक है, यहाँ थे। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया था आपका, कहाँ तक हो गए, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका 30 मिनट 40 मिनट, हाँ जी ये भी हो गया। इस क्वेश्चन पर आते हैं अब, ये भी बता दिया मैंने 8 मिनट, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन करके बताइए भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। इसको कीजिए, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु टैंक भरने में 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो देखिए कैसे करेंगे, जो ए पाइप है वो 12 में भर रहा है, जो बी पाइप है वो आपका 16 मिनट में भर रहा है। 12 और 16 आ गया, इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 12 और 16 का कितना हो जाता है, 48 एलसीएम हो जाएगा। 12 तिया 48, सॉरी 12 चौक 48, 16 तिया 48, ठीक है। ये हो गया, इनकी एफिशिएंसी निकाल ली ए और बी की। अब देखिए, परंतु टैंक को 4 मिनट पहले पाइप ए बंद कर दिया जाता है, यानी कि ए को बंद कर दिया, वह 4 मिनट तो कार्य करेगा, यानी कि वह 4 मिनट तो अपनी एफिशिएंसी दिखाएगा, 4 मिनट तो वह टंकी को भरेगा, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो 4 मिनट टंकी को भर रहा है, 4 की एफिशिएंसी से 4 चौक 16, तो यहाँ से 16 और भर देगा टंकी को, तो जो टोटल वर्क निकल कर आया कितना आया, 48 और 16 कितने हो गए, 64, तो 64 आपका टोटल वर्क निकल कर आ गया। अब देखिए 64 जो दोनों मिलकर टंकी को 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से, तो 64/7 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 63 और 1/7, तो यानी कि 9 मिनट और कुछ सेकंड आएगा। तो 1/7 को आप सोल्व कर सकते हैं, 1/7 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड में कन्वर्ट होगा तो कुछ 60/7 आएगा, तो 7 2 8 56 अप्रोक्स 8 सेकंड आ रहा है, यानी कि 9 मिनट 8 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी पता लगा सकते थे, यानी कि आगे 9 था तो 9 मिनट ही रहने वाला था, किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं था। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 मिनट 8 सेकंड के अंदर वह टंकी पूरा भर जाएगी, ठीक है। कितने मिनट में भर जाता है टैंक, 9 मिनट 8 सेकंड में। समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। पाइप ए टैंक को 4 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसे 6 मिनट में भर सकता है, यदि दोनों को वैकल्पिक घंटों पर खोला जाता है। यदि पाइप ए को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने घंटों में भरेगा। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और फिर सोल्व करना है। बड़ा क्वेश्चन देख करके उसको छोड़ना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आसान होता है। बस लैंग्वेज का खेल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों के अंदर। लैंग्वेज आपको आईक्यू आपकी अच्छी बन गई, लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों देखना, इस क्वेश्चन को आराम से समझना। मैंने बीच में कहीं भी आपको बकवास नहीं की, कंटिन्यू आपको अच्छे से पढ़ाया है, पूरा माइंड स्ट्रेस में बिल्कुल यानी कि नहीं गया, बिल्कुल यानी कि बोल सकते हैं कि 1% भी आपको बोर नहीं होने दिया है। बिल्कुल अच्छे से मन से पढ़ाई करते चल रहे हैं हम, तो किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उस क्वेश्चन को मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। पाइप ए है वो टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। तो जो देखिए पाइप ए है वह टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, और जो बी है वह 6 घंटे में भर सकता है। तो 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकता है, तो इन दोनों का एलसीएम बात करें तो कितना हो जाएगा, 24, सॉरी इससे छोटा भी 12 बन रहा है ना एलसीएम, तो 12 भी ले सकते हैं। छोटे से छोटा लेने पर क्या होता है, कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाती है, ठीक है। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, यहाँ से हो गया। यदि दोनों को वैकल्पिक घंटों पर खोला जाता है, यानी कि जैसे कि ए को पहले खोला गया और बी को बाद में खोला गया, तो वैकल्पिक रूप से वाले पर्सन हमने टाइम एंड वर्क में भी किए थे, तो यहाँ पर भी है ये वैकल्पिक रूप से उसी प्रकार से करना है जैसे हमने वहां पे किया था, किसी भी प्रकार की आपको। तो देखिए दोस्त कॉल आ गई है। पाइप ए है टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 6 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों वैकल्पिक घंटों में से। तो देखिए ए जो पाइप है वो आपका 4 घंटे में भर रहा है, और जो बी पाइप है वो आपका 6 घंटे में भर रहा है। तो देखिए 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया आपका, 12, 4 तिया 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। अब क्या बोला है, वैकल्पिक रूप वाला पर्सन हमने टाइम एंड वर्क में भी किया था, और यहीं पे भी ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। तो ए को पहले खोला जाता है, तो यानी कि 1 घंटे में ए को खोला, फिर बी को खोला 1 घंटे 2, यानी कि 2 घंटे में 6
टंकी भर रही है, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो 2 घंटे में 6 की क्षमता से टंकी भर रही है। तो अपने को भरनी कितनी है, भरनी 12 है, तो 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, यानी कि 4 घंटे यहाँ से आपका निकल कर आ गया। तो 4 घंटे किसी ऑप्शन के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि हमने क्या कर दी, गलती कर दी। भाई गलती भी नहीं करी, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। 4 घंटे आ गया, 4 घंटे ऑप्शन के अंदर नहीं है। ठीक है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि जो टंकी है वो आपकी इससे ज़्यादा क्षमता की रही है, यानी कि जो 12 है, यही समझाने के लिए मैंने इसका एलसीएम 12 लिया, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। यानी कि जो 12 की क्षमता है टंकी की वो कम पड़ रही है, हमें इसको थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ भी कर दे तो यहाँ भी ठीक है, नहीं फिर आपको दोबारा से इसका एलसीएम कितना लेना पड़ेगा, 24 लेना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी आपको करके देखना पड़ेगा कि भाई एलसीएम मल्टीप्लाई 1 करने पर आ रहा है या मल्टीप्लाई 2 करने पर आ रहा है या मल्टीप्लाई 3 करने पर आ रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करने पर आपका आंसर निकल कर आएगा, उसको मैंने हटा दिया है। अब देखिए ए है वो 4 घंटे में भर रहा है, बी 6 घंटे में भर रहा है, तो आपका इसका एलसीएम 24 लेना पड़ेगा। अगर आपका ऑप्शन में 4 घंटे आंसर होता तो आप 4 घंटे दे देते, बिल्कुल सही होता आपका आंसर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें 4 घंटे आपका आंसर नहीं है, तो आपको ये नहीं समझना है कि भाई ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आपको 24 घंटे एलसीएम लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 चौक 24, ठीक है, हो गया। तो अब इसके बाद में देखिए उसी प्रकार से पहले ये 6 घंटे कार्य करेगा, दूसरा 4 घंटे कार्य करेगा, यानी कि 2 घंटे में कितना हो रहा है, 10 कार्य हो रहा है, टोटल 24 है, 10 दूनी 20, ठीक है जी। यहाँ से भी कितना हो गया आपका, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 4 घंटे, तो यहाँ से भी हो गया आपका 4 घंटे, कितने में 20 काम, सॉरी 4 घंटे में 20 टंकी आपकी भर गई, 20 से लीटर यानी कि आपकी क्षमता की टंकी भर गई, बची कितनी 4, बची कितनी 4। फिर किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। ए एक में 6 भर रहा है, लेकिन अपने को भरना कितना है, 4 भरना है, तो 4/6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो कि आपको आसानी हो जाती है। 6 से 6 कट गया, तो 4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4/6 के बराबर हो जाएगा। इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 हो आएगा इसके साथ, यानी कि 4 घंटे 2/3 में यह टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने घंटे में भर जाएगी, 4 घंटे 2 सही 3/3, 4 सही 2/3 घंटे में यह टंकी पूरी भर जाएगी 24 लीटर की। समझ में आ गया आप सभी को, सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबको समझ में आ जाना चाहिए भाई। आ गया, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, टाइम का क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, आपको टाइम दे देगा पाइप एंड इसके क्वेश्चन में भी और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में भी। वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए गए थे और यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आपको सामने हाजिर है। अब देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप ए है वो 7 बजे यानी कि स्टार्ट करता है, 7 बजे उसको स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद में बी को भी खोल दिया जाता है, कब 9 बजे। तो टंकी कब भरेगी पूरी, तो पूरी टंकी कब भरेगी, तो देखिए कैसे करेंगे। जो ए पाइप है वह 8 घंटे में भर रहा है, जो बी पाइप है वो आपका 12 घंटे में भर रहा है। इसका इन दोनों का मैंने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया 24। अब एलसीएम 24 आ गया, इनकी एफिशिएंसी देख लीजिए अब कितनी हो जाएगी, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। एफिशिएंसी निकालने के बाद में आपको देखिए क्या लेना है, 7 बजे, 7 बजे, और यहाँ क्या है 9 बजे, और ये टाइम आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए क्या करोगे, करना कुछ नहीं है। 7 बजे आपका कौन सा पाइप खुला है, ए पाइप खुला है, कब तक 9 बजे तक, यहाँ पर आपका बी पाइप खुल जाता है। तो 7 से 9 बजे तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे तक पाइप ए ने काम किया, यानी कि 2 घंटे तक पाइप ए कंटिन्यू उस टैंक को भरता रहा। कौन, पाइप ए। 7 से 9 बजे तक किसने काम, किसने, केवल ए टैंक ने, केवल ए पाइप ने, ठीक है। उसके बाद में बी पाइप आता है 9 बजे। तो ए ने 2 घंटे कार्य किया, 3 की एफिशिएंसी, तो यह 6 कार्य कर लेगा, यानी कि 6 की क्षमता टंकी को भर देगा।
ठीक है, हो गया। अब देखिए 9 बजे कौन आ गया, बी भी आ गया इसके साथ। अब ए और बी दोनों टंकी को भरेंगे। ए और बी की दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 3 और 2 कितने हो गए, 5। अब बची कितनी है टंकी, 24 में से 6 तो भरे गई 9 बजे तक, बची कितनी है 18, और एफिशिएंसी दोनों की कितनी हो गई 5, 18/5। अब 18/5 को सोल्व करेंगे तो 5 तिया 15, ठीक है, बचे कितने अब 5 तिया 15, बचे 3, और यहाँ से हो गया 3/5। तो यहाँ 3 सही 3/5 आपका निकल कर आ गया, यानी कि 3 घंटे। यहाँ कितने और लगेंगे, 3 घंटे, और 3/5 को मिनट में चेंज कर लीजिए भाई। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा, इसको काटूंगा तो 12 5 60, 12 3 36, यानी कि 3 घंटे और 36 मिनट 9 में और ऐड कर दीजिए। 9 और 3 कितने हो गए, 12 घंटे और 36 मिनट। कितना हो गया, 12 घंटे और 36 मिनट में यहाँ टंकी पूरी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 घंटे 36 PM। समझ में आ गया, यानी कि 7 बजे सुबह खोली टंकी, 9 बजे उसके साथ बी भी आ गया ए के साथ। ए ने 6 भर दी थी टंकी, तो 24 में से 6 टंकी तो भरी गई, बची कितनी 18। अब बी भी आ गया, ए और बी दोनों टंकी को भरेंगे। 18 जो एफिशिएंसी बच रही, 18 जो है 5 की एफिशिएंसी से, तो 18/5 किया, 3 सही 3/5 आया, यानी कि 3 घंटे और 3/5 जो था उसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से 36 मिनट निकल कर आ गया था। 3 घंटे 36 मिनट 9 में जोड़ दिया, यानी कि 9 बजे थे तो 9 में 3 घंटे 36 मिनट जोड़ दिया, तो 12 घंटे 36 मिनट आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। 12:36 पर टंकी पूरी भर देंगे ये आपके ए और बी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसके बाद ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए पाइप किसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, तल में एक छिद्र के कारण उसे भरने में 36 मिनट लगते हैं। ये आपके अब छिद्र के क्वेश्चन आ गए, यानी कि आपके लीकेज के क्वेश्चन आ गए हैं अब। ठीक है, यदि टंकी आधा भरा हुआ है तो टैंक को छिद्र द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट माना जाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए जो एक टैंक है वो 24 मिनट में भर रहा है, यानी कि जो पहला पाइप ए है, एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर रहा है। तल में एक छेद के कारण उसे भरने में 36 घंटे लगते हैं, यानी कि जो पहला टैंक है वो उसमें छेद होने के कारण उसे 36 घंटे लगते हैं। ये समझ में आ गया। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तल में एक छिद्र के कारण इसे भरने में कितने 36 घंटे लगते हैं। ठीक है, 36 घंटे लगते हैं कब, जब एक छेद होने के कारण। अब इनका क्या करना है, 24 और 36 का एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा 72, 36 दूनी 72 और 24 तिया 72, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, ठीक है, हो गया। तो अब देखिए जो इसकी एफिशिएंसी है फर्स्ट वाले की, इसकी 3 है और इसकी ओवरऑल 2 है। अब क्या करें, जो लीकेज है ना वो -1 की जो एफिशिएंसी से क्या कर रहा है, उस टैंक के छिद्र से खाली कर रहा है पानी को। लीकेज कितना है, -1 की एफिशिएंसी है लीकेज की। समझ में आ गया यहाँ तक। -1 की लीकेज है तो 72 आपका टोटल है -1 के हिसाब से, तो यह 72 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। कितने घंटे में, 72 घंटे में इस टंकी को खाली कर सकता है। लेकिन आपका आंसर 72 घंटे नहीं है। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो। अरे भाई क्वेश्चन को तो पूरा पढ़, तो टंकी के छिद्र द्वारा खाली करने में कितना समय लगता है, जब टंकी आधा भरा हुआ हो। तो अब क्या करना है, 72 को क्या करना है, आधा करना है। 72 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 36। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 36 घंटे। ये जो एक छोटा सा वर्ड था ना, आधा भरा हुआ है टैंक, ये क्वेश्चन को गलत कर सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी बारीकियों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो आधा भरा था टैंक, यानी कि 72 को मैंने आधा किया तो ही मेरा कितना आया, 36 घंटे आया। समझ में आया सभी को, गोट इट, समझ में आ गया सभी को। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कैसी लगी वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने है, तो अब इसको कीजिएगा। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है।
एक टैंक में 2 पाइप हैं, पहला पाइप 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ समान समय पर खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कैसे करोगे, एक टैंक में 2 पाइप हैं, बिल्कुल एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 16 घंटे में खाली कर रहा है, तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक भरेगा, बिल्कुल भरेगा, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है, दोनों की एफिशिएंसी टोटल वर्क से भाग दे देना है और वो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए रहेगा ये क्वेश्चन। कौन देखते हैं आंसर देता है इस क्वेश्चन का। तो समझ में आ गया सभी को। तो दोस्तों ये थी आज आपकी क्लास, कैसी लगी जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों ये था आपका पाइप एंड सिस्टम जो कि कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चन हमने कवर किए, सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही मुस्कराते रहें, पढ़ाई करते रहें मन से। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।